हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के सोशियोलॉजी का कल्चरल चेंज चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि हमें इसके कितने टाइप्स पढ़ने हैं, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सब कंसेप्ट हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है। बट कल्चरल चेंज की बात करें तो आपको पता है कल्चर में चेंज क्यों आया? क्योंकि कल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, या कुछ चीज़ें थी जो पिछड़ी हुई थी, जो सही नहीं थी, वो हमें सही करनी थी, इसीलिए चेंज आया। चेंज मतलब क्या होता है? बदलाव। कुछ था और चेंज होने के बाद ये चीज़ कुछ और हो गई है। तो ये चीज़ क्या थी और क्या चीज़ हो गई, कैसे हुई, कौन से वो फैक्टर्स थे, क्या क्या वो चीज़ें थी जिन्होंने ये चेंज इनिशिएट करा। तो देखो, सोशल लेवल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, ओल्ड सिस्टम था, ठीक है, उससे मॉडर्नाइज तरीका आया, सोशल लेवल हटे, इक्वालिटी की बात की गई। किसने किया? देयर वर द पर्सन, देयर वाज द सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, जिन्होंने मिलकर ये काम किया। देयर वर सोसाइटी जिन्होंने ये सब काम किया। समझ में आया? कुछ था, कुछ से कुछ हुआ, सोशल लेवल्स थे, हटे और इक्वालिटी और मॉडर्निटी की बात हुई। किसने किया? व्हाट आर द फैक्टर्स? तो फैक्टर्स कौन थे? सोशल रिफॉर्मर। तो अभी अपनी एक दो क्लासेस में हम यही कंसेप्ट पढ़ेंगे। आपकी बुक में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर, सोसाइटी के बहुत से नाम यूज हुए हैं, डिटेल में उनकी बात नहीं है, बट हम एक एक पर्सन के बारे में थोड़ा सा लाइट पुट ऑन करके चलेंगे कि उन्होंने एक्चुअल में करा क्या है। तो हो सकता है टॉपिक एक दो क्लास एक्स्ट्रा ले जाए, बट एक कंसेप्ट की क्लियरिटी आपको होनी बहुत जरूरी है। ओके, आई होप पेशेंस रखेंगे आप इस चीज में और हम डिटेल में अच्छे से सारी चीजें समझ के चलेंगे। तो हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की। देखो, मैंने बताया एवल्स थी, प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में। आपको पता है, बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स थी? सती प्रथा, ठीक है, किसी के हस्बैंड के मरने के बाद वुमेन को जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था कि हस्बैंड गया तो वुमेन के जीने का कोई मतलब नहीं है। इट इज एवल, ठीक है, आपको क्लियर कर समझ में आ रहा है कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। उसके अलावा शादी होने के बाद अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है, किसी वुमेन का, यानी वो विडो हो जाती है, तो उसके साथ बहुत इल ट्रीटमेंट होती थी। आप और मैं आज के टाइम पे हम लोग नहीं सोच सकते, इतनी ज्यादा इल ट्रीटमेंट होती थी, ठीक है। तो उसके लिए उसके सारे राइट्स, उसकी सारी जो एक लिबर्टी थी जिंदगी जीने की, वो खत्म हो जाती थी। देखो, शादी पहले कर देते थे 13-14 की एज में, मान लो 2-4 साल में ही, और एज गैप भी कुछ नहीं देखते थे। 13-14 साल की बच्ची की शादी कर दी तुमने 50 साल से, या 50 से भी नहीं करी, मान लो रीजनेबल एज पे करी है, किसी कारणवश उस पर्सन की डेथ हो जाती है। उस पर्सन, उस वुमेन के आगे, उस बच्ची के आगे पूरी लाइफ पड़ी है, बट उसकी लाइफ पूरी स्टेक पे लग जाती थी। वाई? बिकॉज उसके पास कोई राइट अवेलेबल नहीं था, सोसाइटी ऐसी सेट कर रखी थी। तो बात ही विडो रीमैरिज को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती थी कि दोबारा शादी ही नहीं करनी है, जैसी है वैसी ही रहेगी वो। फीमेल एजुकेशन, फीमेल को एजुकेशन लेने का राइट ही नहीं था, बहुत प्रॉब्लम इस चीज को लेकर थी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज अ ऑल परवेसिव टॉपिक, और हमेशा से रहा ये टॉपिक, हम कह सकते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है सतीश सबरवाल। सतीश सबरवाल इज सोशियोलॉजिस्ट, जिन्होंने कहा है कि 3 एस्पेक्ट है मॉडर्न फ्रेमवर्क के जिससे चेंजेस जो था वो इनिशिएट किए गए। जैसे मैं फैक्टर की बात कर रही थी ना, तो लीडिंग रोल किसने प्ले करा? सोशल रिफॉर्मर ने। बट क्या फैक्टर्स रहे, क्या चीजें रही? तो वो चीजें रही, सबसे पहले तो रहा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मोड देखो, आप और मैं एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे हैं आज के टाइम में। देयर इज अ डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, आप मुझे वहां पे यूट्यूब पे ओपन कर रहे हो, और यूट्यूब ओपन कर रहे हो आप, मैं और मेरे जैसे पता नहीं कितने टीचर हैं जिनसे आप पढ़ रहे हो। तो दिस इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन करना, सारी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, काइंड ऑफ, ये सारी सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन हो रहा है आज के टाइम पे। दिस इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने घर के मेंबर से बात कर रहे हो, प्लस मूड कर रहा है दोस्तों से मिलने का, बाइक उठाई, स्कूटी उठाई, निकल गए, मिलने चले गए। अभी नहीं, इट इज नॉट सेफ नाउ, कोरोना का टाइम है, बट जनरली यही होता था ना, बाइक उठाई, स्कूटी उठाई, लोग निकल लिए, मतलब मिलने चले गए दोस्तों से। तो ट्रैवल आसान है, आना जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे कंपेयर करो, तब ये चीजें कम थी तो प्रॉब्लम ज्यादा थी। बट जैसे जैसे चीजें इंप्रूव हुई, टेलीग्राफ फैसिलिटी आई, ठीक है, आप देखो, टेलीग्राफ फैसिलिटी आई, प्रिंटिंग प्रेस की फैसिलिटी आई, माइक्रोफोन्स आए, लोगों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। एक पर्सन के थॉट, एक पर्सन की बात 10 लोगों तक पहुंचने लगी। कोई भी कहना चाहता है, टाइप, जस्ट टाइप एंड पोस्ट, टाइप एंड पोस्ट, आप पोस्ट करो, आपके दिमाग में चल रही है ना वो बात, अब पोस्ट करने के बाद अगले जितने भी लोग उसको देखेंगे वो उस पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाएंगे। तो यहाँ पे इसका बहुत पॉजिटिव है। ऐसे तो आज की डेट में देखा जाए तो वी आर यूजिंग इट इन ऑल नेगेटिव वे। पॉजिटिव कम दिखती है चीजें, नेगेटिव, आप जितनी भी सोशल मीडिया है, लोग नेगेटिव ज्यादा यूज कर रहे हैं इस चीज का। बट इसको पॉजिटिव वे में अगर यूज करें तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है बहुत चीजों में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एजुकेशन के पर्पज से बेनिफिट ले रहे हैं इस चीज का। ओके, तो उस टाइम पे भी टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, माइक्रोफोन से लोगों ने अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी स्टार्ट की कि जो भी हो रहा है, दिस इज इनजस्टिस, दिस इज नॉट डन, आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, आपको हमारे हम ग्रुप्स, हमारे जो ग्रुप है इनमें आके हेल्प मांगनी चाहिए, आप यहाँ पे हमें प्रॉब्लम बता सकते हो, दिस काइंड ऑफ थिंग।
प्लस ट्रैवल आसान हो गया, स्टीमशिप और रेलवेज ब्रिटिशर लेके आए थे, ये आपको बता चुकी हूँ मैं रेलवेज वगैरह का कंसेप्ट पिछले चैप्टर्स में। तो यहाँ से भी चीजें बहुत ज्यादा क्या हो गई, आसान हो गई। लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे, दूसरी जगह के कल्चर, दूसरी जगह की प्रॉब्लम, दूसरी जगह हो रहे सोशल लेवल्स या दूसरी जगह ज्यादा फ्रीडम मिल रही है उसको समझने लगे, उसके कारणों पे क्वेश्चन करने लगे। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं, एक पर्सन थे केशव चंद्र सेन बंगाल के, जिन्होंने विजिट किया क्या, मद्रास 1864 में। उसके बाद पंडित रमाबाई इज अ पर्सन जो बहुत अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग पार्ट्स पे ट्रैवल कर चुकी। मैं बात करती हूँ फिर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो सिंपल, ये मैं डिटेल में आपको कहानियां बताती रहूंगी। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अलग अलग ग्रुप्स जो बन रहे थे। ठीक है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अनुशीलन समिति, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने जो अलग अलग पर्टिकुलर सोशल लेवल पे काम कर रहे थे। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं एक ग्रुप सारी चीजों पे काम कर रहा है, तो सबने अपने अलग अलग टारगेट एरियाज चुन लिए थे कि मैं वुमेन एजुकेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मेरा पर्टिकुलर टारगेट है, ये चीज मेरी पर्टिकुलर टारगेट है। तो ऐसी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप्स, ऐसे बहुत से ग्रुप थे जो इन चीजों के लिए क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। उनको हम धीरे धीरे पढ़ते ही रहेंगे साथ साथ, तो इस पॉइंट को तो आपको पूरे चैप्टर में ही क्लियरिटी मिलेगी अभी आगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ नेचर ऑफ आइडियाज। ये आइडियाज की बात होती है, सारी थॉट्स की बात होती है। आज की डेट में भी बहुत से ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले लोग हैं कि बेटी ही चाहिए। आज की डेट में भी ऐसे थिंकिंग वाले लोग हैं, 8 साल के मतलब 8 बजे के बाद बच्चे को बाहर नहीं निकलना, लड़की को बाहर नहीं निकलना घर से। रात में आप घर से बाहर हो, चीजें 8 से 9 बजे तक लड़की बाहर है, तो इट मीन्स की वो लड़की अच्छी कैरेक्टर की नहीं है। तो ऐसी थॉट वाले लोग भी हैं आज की डेट में, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले लोग हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट आइडियाज। मॉडर्निटी आएगी, एजुकेशन आएगी, उससे लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होगा। तो यहाँ पे आइडिया की बात की गई, तो लिबरलिज्म, फ्रीडम, वुमेन की रोल और एजुकेशन, इन सब में चेंजेस देखने को मिला। आपको पता है ब्रिटिश एजुकेशन, मैं जैसे रहूंगी, जिस सोसाइटी में रहूंगी, मेरी सोच वैसे ही डेवलप होती है। मुझे वुमेन्स को नहीं पता था यार, हम भी पढ़ सकते हैं जाके, उन्हें पता था कि हमें बस बच्चे पालने, खाना बनाना, दैट्स इट। बट जब वेस्टर्न एजुकेशन का लिटिल बिट इन्फ्लुएंस देखने को मिला, उन्हें एक कल्चर, दूसरा कल्चर भी दिखा वेस्टर्नाइजेशन की फॉर्म में, देन दे रियलाइज कि वी कैन डू दैट आल्सो। ठीक है, तब पता चला। वुमेन को क्या पता था कि यार हम प्लेन भी उड़ा सकते हैं, बस बाहर निकली, काम करा तो टीचर बन गई ज्यादा से ज्यादा, डोमेस्टिक सर्विसेज में चली गई, दैट्स इट। बट पता चला, वैल्यू रियलाइज करी चीजों की, तब आज हर फील्ड में आपको वुमेन देखने को मिल रही है। तो इट्स ऑल अबाउट आइडियाज। तो वो आइडिया डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे उस टाइम। उसके बाद मैं एक पर्सन की बात करूंगी, आई गेस बॉक्स में इनका नाम आपके यूज करा गया है, बट मैंने बोला हर नाम के पर्सन पे हाईलाइट करके चलेंगे। देयर इज अ पर्सन जिन्होंने बहुत सारे, अब आइडिया की बात करते हैं तो देखो वुमेन एजुकेशन की बात की जाए तो देयर इज अ कपल, ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले, दे वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ द वुमेन। वुमेन के लिए, दलित्स के लिए भी ऐसा उन्होंने काम करा है, बट वुमेन्स एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। पहला वुमेन का स्कूल ओपन करवाया था इन लोगों ने, तो वो भी हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। तो ये क्या है, आइडिया और कंसेप्ट की बात। उसके बाद हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ग्रेट पर्सन, बहुत नाम आप सुनते हो इनका हिस्ट्री में। राजा राम मोहन राय क्या थे, थोड़े से फैक्ट इनके बारे में बातें हैं, क्या क्या किया इन्होंने। बंगाल में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये पॉलीगॉट थे। पॉलीगॉट क्या होता है, देखो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वर्ड बहुत जगह अजीब अजीब आते हैं, बट क्या होता है, टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे बातें ही नहीं पता होती। ठीक है, पिछली क्लास में आप लोग मैरिज के टाइप्स पढ़ते आए हो, बट आई एम डैम श्योर कि अभी भी आधे से ज्यादा बच्चों से अगर मैं पूछूं ना, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री क्या होता है, एंडोगैमी, एक्सोगैमी क्या होता है, टाइप्स ऑफ फैमिली में क्या, पैट्रिलिनियन, मैट्रिलिनियन क्या होता है, दिमाग चकरा गया होगा आधे बच्चों का भी। क्यों? क्योंकि नंबर के लिए पढ़ा लिखा और भूल गए। तो वही चीज है, आपको टर्म्स और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पॉलीगॉट की बात की जाए, पॉलीगॉट होता है वो पर्सन जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आई कैन स्पीक इन हिंदी, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं फ्रेंच सीख लूँ, जर्मन सीख लूँ, मतलब 3-4 भाषाओं का ज्ञान हो मुझे, तो मैं क्या कहलाऊंगी, मैं एक पॉलीगॉट कहलाऊंगी कि मुझे मल्टीपल लैंग्वेज की नॉलेज है। तो राजा राम मोहन रॉय को भी बहुत सारी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनको बहुत सारी लैंग्वेज की नॉलेज थी। उसके बाद इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। इंडियन नेशनलिज्म, आपको पता है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये सब चीजें। तो आजादी कैसे मिलेगी, आप कमजोर हो तो आपको ऊपर जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो सप्रेस कर रहा है। आप अगर अपने आप को लिबरेट कर दो, आप फ्री कर लो, एजुकेट हो जाओ, ठीक है, तो आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसी कंसेप्ट पे ये काम कर रहे थे। तो एक तरीके से नेशनलिज्म में इनका भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और इन्हें जो ये फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का टाइटल दिया, ये किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, इनके नाम के आगे ये राजा लगा है, तो राजा थोड़ी नाम रखा था इनका, नाम मतलब जब ये बॉर्न हुए तो नाम इनका क्या था,
राम मोहन रॉय वाज हर नेम, ये हिज नेम सॉरी। तो ये राजा इनके नाम के आगे लगा, तो ये राजा इनके नाम के आगे किसने लगाया? राजा इनको टाइटल दिया। मुगल जो है, मुगल आपको पता है मुगल रूल चल रहा था ब्रिटिशर के टाइम पे भी, तो मुगल रूलर अकबर सेकेंड थे, जो एक अकबर स्टार्टिंग में ही मुगल में रूलर रहे, बट उसके बाद एक और अकबर आए, अकबर सेकेंड, उन्होंने इनको क्या दिया? इनको टाइटल दिया राजा का। तब से इनके नाम के आगे राजा लगने लगा एंड इनका पूरा नेम हम राजा राम मोहन राय प्रोनाउंस करते हैं। आगे बात करते हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज स्टैब्लिश किया। आ जाइए, ब्रह्म समाज कनेक्ट हुआ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से? इन्होंने एक सोसाइटी स्टैब्लिश करी बाय द नेम ब्रह्म समाज का 1828 में। ब्रह्म समाज, ब्रह्म जी गॉड है, यू नो, तो ये क्या था? द सोसाइटी ऑफ गॉड। इसका ट्रांसलेशन अगर मैं करूँ, ब्रह्म समाज मीन्स व्हाट? इट इज अ सोसाइटी ऑफ गॉड। अब ये क्या था? देखो, मैं कह रही हूँ आपसे, बताया मैंने कि एक इस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे कि आप एजुकेट करो अपने आप को, एजुकेट करो तो आपसे जो पावरफुल पर्सन है वो आपके अंदर उतना पावरफुल नहीं बचेगा। तो ये थोड़ा सा वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस करते थे कि पढ़ाई जो हो रही है वो वेस्टर्नाइज तरीके से हो, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पढ़ाई है वो हमें जो है फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब की बातें करने में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रही है। हमें ग्लोबलाइज्ड वे में बाहर की कंट्री के साथ कॉम्पिटिशन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं स्टैंड कर पा रही है। बाहर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, प्रोडक्शन होने लगा है, रेलवे बना रहे हैं वो लोग, व्हाट आर वी आर डूइंग? तो हमें उनसे कुछ चीजें सीखनी चाहिए जो पॉसिबल है, ठीक है। ये नहीं कह रहे थे सब उनकी फॉलो कर लो, बिल्कुल उनकी वर्शिप करने लगो ब्रिटिशर की, नहीं, बट कुछ चीजें वेस्टर्न एजुकेशन के ये सपोर्ट में थे। तो वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में तो ये फ्यूजन चाहते थे कि इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन का फ्यूजन करके हम लोग यहाँ पे पढ़ाएं। इन्होंने हिंदू कॉलेज कैलकाटा में, देखो एजुकेशन पे ही काम करा, देखो कितना एजुकेशन को लेकर इन्होंने वर्क करा है। हिंदू कॉलेज कैलकाटा में 1817 में फाइंड आउट किया। उसके अलावा इन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज फाइंड आउट किया, ठीक है। और ये जो वेदांता कॉलेज था ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों टाइप की एजुकेशन देता था। प्लस ये सिर्फ मेल एजुकेशन पे नहीं, फीमेल एजुकेशन पे भी फोकस बहुत ज्यादा करते थे। तो कुछ और बातें, ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। आइडल वर्शिप क्या होती है? मूर्ति पूजा। जैसे हम मूर्ति रखी होती है, वी विल गो टू द टेंपल, मंदिर जाते हैं, मूर्तियां हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये वर्शिप के लिए मना नहीं करते थे। देयर इज अ गॉड, देयर इज अ पर्सन, एक क्रिएटर है, लेकिन कोई मूर्ति में आप भगवान ढूंढ रहे हो, ये इस चीज के अगेंस्ट है। तो मतलब ही इज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप। प्लस विडोरी मैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया और वुमेन्स के राइट को लेकर इन्होंने बात की। विडोरी मैरिज में देखिए बताया स्टार्टिंग में सोशल लेवल था, तो सोशल लेवल इतने सारे हैं ना, ये एक पर्सन टच कर रहा है। देखो जैसे अब मुझे अगर सोसाइटी को बदलना है, जैसे अभी एग्जाम्पल ले लो, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने डिक्लेयर करा कि वी हैव टू क्रिएट आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की अगर हमें बात करनी है ना, तो हमें क्या करना है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग खुद स्टैब्लिश करनी है, मतलब मुझे अपने यहाँ पे फाइनेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा हो प्लस टेक्निक हो, तो मुझे टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट अच्छा करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अच्छी करनी है तो मुझे एजुकेशन अच्छी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस देना पड़ेगा। तो आप समझे आत्मनिर्भर भारत से कितनी चीजें जुड़ी हैं। तो व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट, जब ये पर्सन जो है वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्हें ये सारी एविडेंस पे तो वर्क करना ही पड़ेगा खत्म करने के लिए। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट राजा राम मोहन राय। इतना हमने देखा। अगली क्लास में हम लोग और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का कंसेप्ट देखेंगे, सोशल रिफॉर्मर और उनकी कुछ कुछ वर्क, उनकी सोसाइटी, ये पढ़ेंगे। आई एम टेलिंग यू, एक दो क्लास एक्स्ट्रा लगेंगी हो सकता है, लेकिन बुक की रीडिंग आप लोग करते रहिए। कुछ प्रॉब्लम बुक के टॉपिक में वर्ड में लग रही है, सो यू कैन आस्क मी कमेंट करके, और यू कैन फॉलो अ पेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आई जस्ट क्रिएटेड अ पेज, ऑल्दो अभी लिंक मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के, बट स्टिल यू कैन गो एंड फॉलो माई पेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. It is by the name Education Hotspot. Education Hotspot, if you will type, you will find the page. And if you guys have any problem, doubt, आप यहाँ पे नहीं कमेंट कर पा रहे हो, मेल नहीं कर पा रहे हो, then आप वहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो. I will try to reply you as soon as possible. Okay, so that's all for today. Thank you for watching the video.